हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम पूजा, योर मैथ्स टीचर। आज हम बात करेंगे क्लास 9 के चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.3 इंट्रोडक्शन की। इसमें हमारे पास टॉपिक है रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस। रियल नंबर्स क्या होते हैं, तो आप मेरी एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 के इंट्रोडक्शन की वीडियो चेक कर सकते हैं। वहाँ पर मैंने रियल नंबर के बारे में बताया हुआ है। बट अब हम थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि रियल नंबर एक्चुअली क्या होते हैं। वो नंबर जिन्हें हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, नंबर लाइन पर जिन नंबर्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्लस वो नंबर जो रैशनल प्लस इरैशनल इन दोनों को कंबाइन करके बनते हैं। तो रैशनल प्लस इरैशनल, अगर हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमारे क्या बनते हैं, रियल नंबर। रैशनल नंबर क्या होते हैं, जो पी बाय क्यू की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, और इरैशनल नंबर जो पी बाय क्यू की फॉर्म में नहीं होते, जैसे कि √2, √3, पाई। और यहाँ पर कौन से नंबर आएंगे, जो फ्रैक्शन में, जैसे हम कोई भी ले सकते हैं 1/2, 3/4। ठीक है, और फर्दर हमारे पास बहुत सारे नंबर्स होते हैं, जैसे इंटीजर्स, नेचुरल नंबर, होल नंबर। तो ये सारे हमारे रियल नंबर्स पे आते हैं और इन सबको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे इनके डेसिमल एक्सपेंशंस की। डेसिमल एक्सपेंशन करना है हमने रियल नंबर्स का। ठीक है, तो डेसिमल एक्सपेंशन में हम यहाँ पर लेंगे फर्स्ट टर्मिनेटिंग। ठीक है, और सेकंड है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, फर्दर आगे इसमें होते हैं हमारे पास रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग। ओके, तो ये तो हो गए डेसिमल एक्सपेंशंस हमारे। ठीक है, तो फर्स्ट हम बात करेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन की। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है? इन दिस रिमाइंडर बिकम्स ज़ीरो आफ्टर सम स्टेप्स। जो रिमाइंडर है वो ज़ीरो हो जाएगा कुछ स्टेप्स के बाद। हो सकता है फर्स्ट स्टेप में भी ज़ीरो आ जाए, हो सकता है 1, 2, 3, 4 स्टेप्स में हमारे पास रिमाइंडर जो है वो हमें ज़ीरो मिल जाए। ठीक है, तो वो हमारे क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर? अब हम इसके लिए एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने एक ले लिया 1/2 और सेकंड हमने एग्जाम्पल ले लिया 3/4। ओके, जब हम इन्हें डिवाइड करेंगे, यहाँ हमने दो रैशनल नंबर लिए हैं 1/2 एंड 3/4। ओके, तो 1/2 को अगर हम डिवाइड करते हैं, तो 1 को 2 से डिवाइड किया तो देखो 1 छोटा है, तो हम क्या लेंगे, एक डेसिमल ले लेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 10। तो 2 के टेबल पे 10 से 10 किस नंबर पे जाता है, 5 पे। कंप्लीट चला जाएगा ये। ओके, तो हमें रिमाइंडर क्या मिल गया, ज़ीरो। यानी जब हमने 1 को 2 से डिवाइड किया तो फर्स्ट स्टेप में हमें रिमाइंडर ज़ीरो मिल रहा है। ओके, डेसिमल एक्सपेंशन के बाद हमें फर्स्ट स्टेप में रिमाइंडर ज़ीरो मिल रहा है। 3/4 को करके देखेंगे, 3 छोटा है 4 से, तो हम क्या लेंगे, एक डेसिमल ले लेंगे, यहाँ पर बन जाएगा 30। तो 4 के टेबल पे 30 से छोटा जाएगा 28, वो भी 7 पर। तो हमारे पास देखो रिमाइंडर अभी 2 आ रहा है। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसको आगे डिवाइड करेंगे। तो हमने जब ज़ीरो और लिया तो हमारे पास 4 5 चला गया 20। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास रिमाइंडर ज़ीरो आ गया। ओके, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है कि कुछ स्टेप्स के बाद हमें रिमाइंडर ज़ीरो मिलता है। हो सकता है पहले स्टेप में रिमाइंडर ज़ीरो आ जाए और हो सकता है 2 या 3 स्टेप में हमें रिमाइंडर ज़ीरो मिले। जैसे अगर हम इसकी बात करें तो हमें एक स्टेप में रिमाइंडर ज़ीरो मिल गया, इसमें हमने 2 स्टेप्स किए और तो जाके हमें रिमाइंडर ज़ीरो मिला। ओके, तो टर्मिनेटिंग यही होता है कि कुछ स्टेप्स के बाद हमें रिमाइंडर ज़ीरो मिलेगा। ओके, अब नेक्स्ट है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग के आगे फर्दर है रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग। ओके, तो अब हम इसके बारे में बात करेंगे। इन दिस रिमाइंडर नेवर बिकम्स ज़ीरो। ठीक है, रिमाइंडर जो है वो ज़ीरो नहीं आता, मतलब रिमाइंडर जो है वो कुछ स्टेप, रिमाइंडर जो है वो ज़ीरो नहीं आता। दैट मीन्स हमारी जो डिवीज़न है वो रिपीट होती रहती है। ठीक है,
तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, रिकरिंग का मतलब होता है रिपीटिंग, ठीक है, कि रिपीट होना। जो भी हम डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा जो क्वोशंट होगा ना इसमें, वो हमारा रिपीट होता रहेगा, मीन्स हमें बार बार वही नंबर मिलता रहेगा। ओके, अब इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमने यहाँ पर दो एग्जाम्पल लिए, एक ले लिया 1/3 एंड एक ले लिया 2/11। ओके, तो सबसे पहले हम 1 को 3 से डिवाइड करते हैं। तो देखो 3 बड़ा है 1 से, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक डेसिमल लेंगे 0 पॉइंट। ओके, तो फिर हमारे पास ये बन गया 10 एंड 3 3 ज़ा क्या आ गया 9, इसके नीचे 9 आ गया। फिर रिमाइंडर क्या बचा 1, हमने अगेन एक 0 ले ली तो 10 आ गया, 3 3 ज़ा 9, फिर अगेन 10 में से 9 1, तो हम एक और 0 लेंगे तो हमारे पास क्या आया 9। तो देखो फिर 9 आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो रिमाइंडर है वो रिपीट होता जा रहा है, बार बार 1 आ रहा है, ठीक है, रिमाइंडर रिपीट आफ्टर सम स्टेप्स, रिमाइंडर रिपीट हो रहा है। दूसरी चीज क्या है कि देखो क्वोशंट में हमारे पास 0.333 बार बार आ रहा है। ओके, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.3 बार, क्योंकि 3 जो है वो बार बार आ रहा है, इसलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ओके, तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग में क्या पढ़ा हमने कि रिमाइंडर जो है वो भी रिपीट हो रहा है और हमें एक ही डिजिट बार बार मिल रहा है, एक या दो डिजिट बाद या 3 डिजिट बाद हमारा क्वेश्चन जो है वो भी रिपीट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हम 2 को 11 से करते हैं तो देखो 2 को 11 से करने के बाद नहीं जाता, यहाँ पे 11 है तो हम क्या करेंगे, डेसिमल लेंगे, क्या बन गया 20, तो 11 क्या आएगा 11 1 ज़ा 11। ओके, तो हमारे पास क्या बचा 10 1 9, तो हमने एक और 0 ले ली यहाँ पर, ये आ गया 90। तो 11 के टेबल पे 90 से छोटा 8 नंबर पे जाएगा 88। फिर हम क्या करेंगे, दोबारा इसको माइनस करेंगे, 10 में से 8 2 9, 8 बन गया, 8 में से 8 0, तो फिर हमने एक और 0 ले ली। देखो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, फिर अगेन 20 आ गया। तो 11 के टेबल पे 20 से छोटा फिर 11 चला जाएगा, हमारे पास क्या आ रहा है 9। फिर अगर हम एक और 0 ले लेते हैं तो हमारे पास ये दोबारा से क्या बन गया 90 और 88। तो देखो हमारी डिवीज़न जो है वो बार बार रिपीट हो रही है। ओके, फिर हमें 8 नंबर पे मिला था, तो हम क्या करेंगे, यहाँ देखो 0.18 एंड 18 आ रहा है। ओके, तो 18 ये बार बार आ रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.18 बार। ओके, क्योंकि 1818 हमारा अगेन आ रहा था इसमें। ओके, ये तो हो गया नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, जिसे हम रिपीटिंग कहते हैं, कि जो हमारा क्वोशंट है, रिमाइंडर है, वो बार बार रिपीट होता रहता है। ठीक है, अब लास्ट आएगा हमारे पास, थर्ड है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। ओके, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग में क्या आएगा, इन दिस रिमाइंडर नेवर बिकम जीरो नो रिपीट। ठीक है, ना तो रिमाइंडर जीरो होगा और ना ही रिपीट होगा। ठीक है, रिमाइंडर जो है मतलब हमें क्वेश्चन की वैल्यू जो है वो अलग अलग मिलती रहेगी, लेकिन वो कभी रिमाइंडर हमारा जीरो नहीं आएगा, डिवीजन हमारी चलती रहेगी उसमें। ओके, तो इसके लिए हम क्या लेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग से पता चल रहा है नॉन रिपीटिंग, कि ये रिपीट नहीं होता। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल हम इसके लिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पर हम लेंगे यहाँ पर इरेशनल नंबर। ठीक है, अभी हमने रैशनल नंबर लिए थे नॉन टर्मिनेटिंग की, रिकरिंग और टर्मिनेटिंग में। ठीक है, अब हम लेंगे इरेशनल नंबर √2 √3 एंड पाई। ओके, तो हम √2 का स्क्वायर रूट यहाँ पर निकालेंगे। जब हम √2 का देखो स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ जैसे हमने क्या ले लिया 2, तो स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं वो यहाँ पर चेक करते हैं। हमें यहाँ पर पेयरिंग करनी होती है, जब भी हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो हम पेयरिंग करते हैं। जैसे अब यहाँ पर 2 है, ठीक है, तो 2 की पेयरिंग करेंगे हम, क्या देखेंगे कि ऐसा नंबर जिसको हम उसी से मल्टीप्लाई करें और वो 2 से छोटा है। जैसे हमने ले लिया 1 × 1 करेंगे तो देखो हमें 1 मिलता है। ओके, यहाँ पे हम सॉल्व कर लेंगे साइड पे। ठीक है, अगर हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 आता है, तो देखो 4 जो है वो इससे बड़ा होगा, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा 1। तो यानी हमने 1 को जब 1 से मल्टीप्लाई किया, किससे मल्टीप्लाई किया,
1 से, तो हमारे पास 1 आ गया। अब रिमाइंडर, अब एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि यहाँ पर नंबर हमें प्लस करने हैं और यहाँ हमें नंबर माइनस करने हैं। 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा, और 1 में ये जो क्वेश्चन आया 1 में इस 1 को हम क्या कर देंगे प्लस, तो 1 + 1 क्या आ जाएगा 2, यानी इस नंबर को इस नंबर में प्लस करना है और इन दोनों को क्या करना है माइनस। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये हो गया 1। अब इस 2 के आगे फर्दर पेयरिंग करेंगे, क्लियर। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे जब हम, अब 1 नहीं आता, 1 छोटा है देखो 2 से, तो हम क्या करेंगे डेसिमल ले लेंगे। लेकिन इसमें हमें 2 ज़ीरो लेनी है। 2 ज़ीरो क्यों लेनी है, क्योंकि हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, पेयरिंग कर रहे हैं, तो हम 2 ज़ीरो ही जो है वो नीचे लेंगे। ओके, तो हमारे पास जब हमने 2 ज़ीरो ली तो क्या आ गया 100। अब हम इसकी पेयरिंग करेंगे, 2 के साथ हम कोई ऐसा नंबर लेंगे जिसको हम उसी नंबर से जब मल्टीप्लाई करें तो हमारा 100 से छोटा आए। ओके, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने ले लिया जैसे 21, तो देखो 21 को 1 से करेंगे तो 21 आएगा। ओके, अगर हम वो 21 काफ़ी छोटा है, फिर 22 को करेंगे, 23 को करेंगे, 22 को 2 से किया तो 44 आ गया, 23 को 3 से किया तो 69 आ गया। ऐसे ही हम क्या करेंगे, 24 को जब 4 से करेंगे तो हमारे पास आएगा 96। ठीक है, वो 96 100 से छोटा है और इसके नीचे चला जाएगा। ओके, तो हमने क्या किया यहाँ पे 24 को किया, किससे किया हमने यहाँ पर 4 से, यानी यहाँ पॉइंट जो हमने लिया था, पॉइंट के बाद 2 डिजिट लिए थे इसलिए पॉइंट आ गया, तो हमने इसको यहाँ पर 4 से किया। ठीक है, तो 4 से करने के बाद यहाँ हमें क्या करना है माइनस, और यहाँ क्या करना है प्लस, यानी यहाँ पे ये 4 क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या बन जाएगा 28, और यहाँ माइनस करेंगे 10 में से 6 4 9 0, तो हमारे पास क्या आ गया 4। ओके, अब 4 रिमाइंडर आ रहे हैं, दोबारा छोटा आ रहा है, तो हम यहाँ पे 2 ज़ीरो और ले लेंगे, 2 ज़ीरो और ली तो क्या आ गया 400। अब फिर अगेन पेयरिंग करेंगे कि 28, ये 28 है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर फिर पेयरिंग करेंगे तो 281 करेंगे तो क्या आएगा 281 आएगा। जब हम 282 को 2 से करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 8 16 6 1 2 2 4 एंड 5, तो देखो 564 आ रहा है। तो ये जो 564 है ये बड़ा है, तो हम क्या करेंगे 281 से कर देंगे, यानी यहाँ पे क्या आ गया 1, क्या आया यहाँ पे 281, यहाँ माइनस कर दिया और यहाँ पे इस 1 को क्या कर दिया प्लस, देन क्या बन गया 282, और यहाँ माइनस करेंगे तो 10 1 9, और 9 में से 8 गए 1 एंड 3 में से 2 गए 1, तो हमारे पास आ गया 119। अब ये छोटा आ रहा है, फिर अगेन हमने 2 ज़ीरो ली तो हमारे पास क्या आ गया 11900। अब फिर पेयरिंग करनी है, तो ऐसे ही हम इसकी भी पेयरिंग करके देखेंगे, तो 28, यानी हम यहाँ पे 2 डिजिट लेंगे, तो आपको यहाँ पर चेक करना है। चेक करने के बाद पहले आप करोगे 2821 को 1 से करोगे तो वही आएगा, फिर 2 से करोगे 3 से, तो ये मेरा जाएगा 282 को 4 से करने के बाद मुझे नंबर मिलेगा 4 4 16 1, 4 2 8 और एक 9, 4 8 ज़ा 32 3 एंड 4 2 ज़ा 8, और यहाँ आ जाएगा मेरा 11। ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे नंबर मिल गया 11296। ठीक है, किस नंबर पे मिला ये 4 पे, और ये इससे छोटा है, तो अब हम यहाँ इसको कर देंगे माइनस, और यहाँ पे हम इस 4 को क्या कर देंगे प्लस, तो यहाँ भी 4 लिख दिया और यहाँ भी 4 लिख दिया, तो ये बन गया 2828। ओके, तो अब हम क्या करेंगे माइनस करेंगे, 10 में से 6 4, 9 में से 9 0 एंड 8 में से 2 6। ओके, तो 10 हमारे पास ये आ गया। ओके, तो ये तो हो गया 1.414। ठीक है, तो ऐसे ही हम डेसिमल एक्सपेंशन 3 डिजिट्स तक निकाल सकते हैं, लेकिन हम इसको अगर फर्दर आगे भी करते हैं तो यहाँ से आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने मान लो ये 2 ज़ीरो और ले ली यहाँ पर, तो ये बन गया 60404 400। तो आप इसको भी फर्दर चेक करना, अगर 1 से करोगे तो क्या आएगा, 2 से करोगे तो क्या आएगा, तो मैं यहाँ पे चेक करती हूँ 28281 को अगर 1 से करूँगी तो 28281 आएगा। अगर मैं यहाँ पे ले लेती हूँ 28282, ठीक है, तो 2 2 ज़ा 4, 2 8 16, 2 2 4 5 एंड 2 8 ज़ा 16 1 2 4 एंड 5। ठीक है, तो मेरे पास नंबर मुझे यहाँ मिलेगा 56564। ओके, तो क्या किया मैंने यहाँ माइनस, एंड यहाँ पे 4 नंबर पे 2 नंबर पे गया था, ये भी 2 आ गया, और इसमें 2 को प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगा 28284।
ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ भी माइनस करेंगे, देखो माइनस करके आएगा हमारा 6 3 8 एंड 3। तो देखो ये जो डिवीजन है ये हमारी कंटिन्यूसली चलती जाएगी, लेकिन हम क्या चेक करेंगे कि ना तो हमारा रिमाइंडर 0 आ रहा है, ओके, और जो क्वेश्चन की वैल्यू है देखो पहले 4 1 फिर 4 2 रिपीट नहीं हो रही, ठीक। तो जब हमने √2 की वैल्यू को सॉल्व किया तो हमें क्या मिला, 1.4142 समथिंग, आगे और भी वैल्यूज आएगी बट हमने इसको यहीं कंप्लीट कर दिया। इसी तरह से अगर हम √3 की वैल्यू निकालते हैं तो हमारे पास आएगा 1.732 समथिंग, और पाई की वैल्यू निकालते हैं तो हमारे पास आएगा 3.1415 समथिंग, ओके। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर ना तो हमारा क्वेश्चन सेम आ रहा है और ना ही हमारा रिमाइंडर 0 आ रहा है, क्लियर। तो जब हमारा ना तो रिमाइंडर 0 आएगा और ना ही हमारा जो क्वेश्चन है वो रिपीट होगा, तो वो क्या बन जाएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग मीन्स नॉन रिपीटिंग, ओके। तो ये तो हो गए डेसिमल एक्सपेंशन, तो 3 डेसिमल एक्सपेंशन, सॉरी 2 डेसिमल एक्सपेंशन हो गए, पहले टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, फिर नॉन टर्मिनेटिंग की फर्दर टाइप्स होगी रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग, ओके। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्प, अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।